बहन, हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है और अच्छी बात तो ये है कि मेरी दोनों बहू का घर आमने सामने ही है। अच्छा, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए, हमें बड़ी बहू के घर भी जाना है। इतना बोलकर सुमित्रा एक और शगुन का थाल लेकर अपनी दूसरी बहू के घर जाती है और रिश्ता पक्का करते हुए कहती है, अब तो बस मुझे उसी दिन का इंतजार है जब मेरी दोनों बहू एक साथ मेरे घर में आएंगी। भाभी, आपको पता है माँ कितनी ज्यादा खुश है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमें शादी की तैयारी करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेरी दोनों ही भाभी का घर एक जगह है। अब मैं अपनी एक भाभी से मिलने आऊंगी तो लगे हाथ दूसरी भाभी से भी मिल लूंगी। बहन, ये तो मेरी बेटी का सौभाग्य है जो आप जैसे अमीर लोग हम गरीब से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। अरे बहन, ऐसा मत बोलो, हमें तो बस संस्कारी बहू चाहिए, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब। अच्छा, अब हम चलते हैं। इतना बोलकर सुमित्रा अपने दोनों बेटों का रिश्ता पक्का करके चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब आरती अपनी माँ के साथ गली में सब्जी ले रही होती है, मुझे लगा था शादी करके ये गरीब मेरा पीछा छोड़ देगी, पर मैं नहीं जानती थी कि गरीब लोग इतने ज्यादा चेपू होते हैं। देखो, पता नहीं इसने ऐसा कौन सा खेल रचा जो मेरी सास ने इसे मेरी जेठानी बना दिया। निशा, अगर हमारी सास को हम दोनों ही पसंद आए तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये तो हमारी किस्मत थी कि हम पड़ोसी से अब देवरानी जेठानी बनने जा रहे हैं। किस्मत की तो तुम बात ही मत करो। शादी के बाद तो मैं तुम्हारी किस्मत इतनी बुरी कर दूंगी कि तुम उस घर में मेरे साथ रह नहीं पाओगी। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और जब भी मौका मिलता है निशा आरती का मजाक बनाती है। ऐसे ही एक दिन, अब शादी के ज्यादा दिन दूर नहीं रहे, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम शादी की शॉपिंग करने एक साथ चलें। अरे बहू, तूने तो बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी यही सोच रही थी। अच्छा, तू मुझे 10 मिनट दे, मैं अभी तेरी जेठानी को भी फोन करके पूछ लेती हूँ, फिर मैं ही तुम्हारे घर आ जाऊंगी और हम सब एक साथ शादी की शॉपिंग करने चलेंगे। इतना बोलकर सुमित्रा अपनी बड़ी बहू को फोन करती है, पर आरती साथ में चलने से मना कर देती है और फोन रखते ही आरती की माँ आरती से कहती है, बेटा, तुझे अपनी सास के साथ जाना चाहिए, आखिर तेरी शादी को अब ज्यादा दिन ही कहाँ बचे हैं। नहीं माँ, आप तो जानती है ना हम कितने गरीब हैं और मेरी होने वाली देवरानी कितनी अमीर। वो हर समय मेरा मजाक बनाने में लगी रहती है। अगर मैं उनके साथ जाती तो वो महंगी दुकानों में जाते, महंगा सामान लेते और मेरी होने वाली देवरानी मेरी गरीबी का मजाक बनाती। बस इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी माँ जी को मना करना पड़ा। इस तरह जहां अब एक तरफ निशा अपने ससुराल वालों के साथ बड़ी बड़ी दुकानों में जाकर शादी की शॉपिंग करती है, तो वहीं आरती अपनी माँ के साथ छोटी दुकानों में जाती है। दीदी, आपका ब्राइडल मेकअप मैं करूंगी, इसलिए आप एक लाइनर, काजल, बिंदी, फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट ले लो। पर यहाँ तो सारे प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो क्या हुआ दीदी, सस्ता वाला ले लो, मेकअप भी तो करना है, तो शादी में फिजूल पैसे खर्च क्यों करना? मेकअप सस्ता हो या महंगा, आप दोनों में ही अच्छी लगोगी। इस तरह आरती छोटी सी दुकान से अपना मेकअप का सारा सामान लेती है और उसके बाद शादी के कपड़े और गहने लेती है। तो वहीं बड़ी दुकानों में जाकर निशा अपनी नंद और होने वाले पति से कहती है, मैं सोच रही हूँ ये वाला चूड़ा शादी वाले दिन के लिए ले लूं और ये चूड़ी शादी के बाद के लिए, और शादी के लिए भी कुछ मेकअप का प्रोडक्ट ले लेती हूँ। वैसे मैंने मेकअप आर्टिस्ट बुक करी है, पर अपना भी तो कुछ होना चाहिए ना। अरे ये लड़कियों की चीज मुझसे मत पूछो, तुम्हारा जो दिल करे वो ले लो। भाभी, भैया को रहने दो, उन्हें कुछ नहीं पता, मैं आपकी मदद करती हूँ। देखो, आप ये वाली लिपस्टिक ले लो, शुगर की लिपस्टिक बहुत अच्छी होती है। इस तरह निशा अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर शादी की सारी शॉपिंग कर लेती है। समय यूं ही बीतता है और देखते ही देखते शादी का दिन नजदीक आ जाता है। और शादी वाले दिन बहुत सारी अरेंजमेंट मैंने करी है, इसलिए मैंने तुम ब्राइडों के लिए एक अलग से कमरा बुक किया है। अब तुम दोनों अपने मेकअप आर्टिस्ट को बुलाकर यहीं तैयार हो जाना। सुना आरती, तुमने माँ जी क्या बोल कर गई? मैंने तो अपना मेकअप आर्टिस्ट बुला लिया है, कुछ ही देर में मेरा मेकअप आर्टिस्ट आ जाएगा। ब्राइडल मेकअप चाहिए हो तो बता देना, अगर मेरा मन हुआ तब मदद जरूर करूंगी। अच्छी बात है निशा, शादी बार बार नहीं होती है। मैं खुश हूँ कि तुमने अपनी मेकअप के लिए मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया है, पर मैं तुम्हारे जितनी अमीर नहीं हूँ, इसलिए मैं आज के दिन साधारण मेकअप से भी खुश हूँ। इस तरह आरती और निशा अपने अपने मेकअप आर्टिस्ट का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद एक छोटे से बॉक्स में मेकअप का सामान लेकर आती है, तो वहीं निशा की मेकअप आर्टिस्ट अपने कुछ असिस्टेंट्स के साथ बड़े से बैग में मेकअप का सामान लेकर आती है और उनके सामने मेकअप किट खोलकर सारा सामान दिखाती है। ये लीजिए मैडम, आपकी ड्रेस से मैच करने वाली ये टोटल 20 लिपस्टिक्स लेकर आई हूँ और ये 20 आई शेडो है। आप मुझे बता दीजिए आपको कौन सी लिपस्टिक चाहिए। वैसे आपने तो एक ब्राइडल बुक करी थी, पर आप तो 2 हैं। वो भी ब्राइडल हैं, पर उसकी हैसियत नहीं है आपसे मेकअप करवा सके। आप उस पर ध्यान मत दीजिए और मेरा ब्राइडल मेकअप शुरू कीजिए। वो जो बच्ची देख रही है ना आप, उसके साथ वही बच्ची करेगी उसका मेकअप।
इतने सस्ते और बेसिक से सामान में भला ब्राइडल मेकअप, ओह माय गॉड, कैसे लोग होते हैं। जिंदगी में एक बार ही शादी होती है और उसे भी इंजॉय नहीं करते, देखते हैं तो सिर्फ पैसा। आपने पैसे देकर मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स सीखा, पर मैंने खुद से सीखा। और जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट महंगे हो तो ही हम ब्राइडल को सुंदर बना सकते हैं। आप देखना, मेरी ब्राइडल आपसे सुंदर होगी। इस तरह आरती और निशा दोनों ही अपनी शादी का मेकअप करवाने लगती हैं। जहां निशा के चेहरे पर महंगे महंगे प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है तो वहीं आरती बेसिक से मेकअप करती है। दीदी, मैंने लाइनर, काजल, लिपस्टिक, बिंदी सब लगा दी है, बस आपकी चुन्नी सेट करनी रहती है। फिर देखना आप खुद को शीशे में। देख रही हो आप, कहाँ ब्राइडल को तैयार होने में 3 से 4 घंटे लगते हैं और इस लड़की ने सिर्फ 1 घंटे में तैयार कर दिया। निशा बिना अपना मेकअप देखे आरती के मेकअप का मजाक बनाती है। कुछ ही देर बाद उन दोनों को बाहर बुलाया जाता है, जिस वजह से निशा अपना मेकअप नहीं देख पाती और एक ही मंडप में सुमित्रा की अमीर और गरीब बहू की शादी होती है। और शादी के बाद जब दोनों बहू अपने अपने ससुराल जाती हैं तब तक निशा का सारा मेकअप ढल जाता है। तो वहीं आरती का मेकअप खत्म होने के बाद भी वो बेहद सुंदर लग रही होती है। सुमित्रा बहन, आखिर इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत थी तुम्हें कि तुम्हारी बड़ी बहू गरीब है। अरे इसका मेकअप तो देखो, उतारने के बाद भी चेहरे पर कितना ग्लो है, कितनी सुंदर लग रही है तुम्हारी बड़ी बहू। हमारी छोटी बहू जिसे तुम अमीर कह रही थी, लगता है इसने किसी मोहल्ले की लड़की से मेकअप करवाया। मेकअप फैलने के बाद ये कितनी गंदी लग रही, पूरा मेकअप फैला हुआ है। आंटी जी, शादी में अक्सर ऐसा ही होता है और मेरी बीवी भी बहुत सुंदर है। जब इनका भी मेकअप हट जाए तो मुंह दिखाई में आकर देख लेना। देख रही हो, तुम्हारा बेटा भी तो अभी से ही जोरू का गुलाम बन बैठा है। खैर हमें क्या, हम तो पहले ही नजर में देखकर बता देते हैं किसकी खूबसूरती दिखावटी है और किसकी नेचुरल। घर आए लोगों की बातें सुनकर निशा को बहुत गुस्सा आता है। कुछ देर बाद जब निशा अपने कमरे में आराम करने के लिए जाती है तो वो अपना फैला हुआ मेकअप देखकर डर जाती है। मैंने उस मेकअप आर्टिस्ट को मेरा मेकअप करने के लिए 50,000 रुपए दिए और फिर भी उसने मुझे जोकर बना दिया। अपना मेकअप देखने के बाद निशा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना फेस साफ करती है। और जब दोबारा चेहरा शीशे में देखती है तो उसके चेहरे पर लाल लाल दाने थे। ये देख वो रोने लगती है और तभी वहां उसके रोने की आवाज सुनकर आरती आती है और उसका चेहरा देख उससे कहती है, ये सब उस महंगे केमिकल प्रोडक्ट की वजह से हुआ है। इससे तो अच्छा तुम सिंपल बनी रहती। पर कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ मैं हूँ। भले तुम मुझे अपनी जेठानी ना समझो, पर अब तुम मेरी देवरानी हो। मैं अभी तुम्हारे लिए हल्दी का लेप बनाकर लेकर आती हूँ। उसे लगाने से तुम्हारा चेहरा ठीक हो जाएगा और 1 हफ्ते तक बिल्कुल मेकअप मत करना, और ना ही मैं करूंगी, ताकि कोई भी हम दोनों की खूबसूरती की बातें ना करे। आरती निशा से सुंदर ना दिख जाए इसलिए वह खुद का भी मेकअप नहीं करती और 1 हफ्ते तक कभी हल्दी का लेप तो कभी गुलाब जल अपनी अमीर देवरानी के चेहरे पर लगाती है, जिस वजह से उसका चेहरा पहले से काफी ठीक हो जाता है। और ये देख निशा अपनी गरीब जेठानी से कहती है, आरती तुम गरीब थी इसलिए मैं हमेशा तुमसे जलती रही, पर तुम कितनी अच्छी हो। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने मेरी इतनी फिक्र की, मुझे माफ कर दो। उस दिन निशा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद उन दोनों देवरानी जेठानी के बीच की अमीरी गरीबी खत्म हो जाती है और वो दोनों एक साथ ससुराल में हंसी खुशी रहती हैं।